हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसका एपिसोड नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे जनरल मू की कॉन्क्यूबाइन टिंगयन को बता रही होती है कि जहाँ आप रहते हो वो आपके आदमी पे डिपेंड करता है, उनकी रैंक पे डिपेंड करता है। यहाँ तक कि डेली यूज की यानी पानी तक मुश्किल हो जाता है यहाँ पे तो पाना। वहीं यहाँ पे लू बताती है कि मेरा भाई भी एक ऑफिसर है तो हमें अच्छे से ट्रीट किया जाता है। यानी वो ऑफकोर्स शो ऑफ करी थी और कहती है कि एक औरत को एक आदमी चाहिए ही रहता है डिपेंड उनके। वहीं टिंगयन और जाओलिंग को अच्छे से बात करते देख उसे थोड़ी जेलिसी होती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे उसने उन्हें घर भी दिखा दिया था। वहीं यहाँ पे हवा चलने लगती है तो जाओलिंग उसे अपने कपड़े से प्रोटेक्ट करता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। वहीं यहाँ पे टिंगयन की हेल्पर उसे बता रही थी कि आपने लू को बचाया, बट देखो मैडम मू गुस्सा हो गई। वहीं यहाँ पे जाओलिंग आता है और बोलता है कि जनरल मू उनकी वाइफ और कॉन्क्यूबाइन के बीच क्या चल रहा है, हमें इसमें घुसना नहीं है और उसे इन चीजों से दूर रहने के लिए कहता है। तो इस पे टिंगयन बोलती है मैं जानती हूँ, तुम अपनी ड्यूटी पे फोकस करो, अपना नाम बनाओ, इनसे तो मैं डील कर लूंगी। वो बोलता है मुझे तुम पे ट्रस्ट है बट तुम अननेसेसरी रिस्क मत लेना। और फिर यहाँ पे वो सबके साथ मिलकर सामान सेटल करवाने लगता है। वहीं यहाँ पे एक आदमी इशारा करता है रेड रिबन की तरफ जो हर महीने लगाया जाता है। जो भी उसे टारगेट करेगा उसे एडवांटेज मिलेगा एक। वहीं फिर हम कमांडर लू से मिलते हैं जो कि डिप्यूटी बुलेटिन कमांडर होता है और उसके आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, वो भी नहीं लगा पाता है। लोग पूछते हैं उसके आगे कोई लगा क्यों नहीं पाता, तो इस पे वो बोलता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो ऑफिसर जो होता है इतना बड़ा। वहीं वो लोग बात कर ही रहे थे तभी यहाँ पे जनरल मू आ जाते हैं। उन्हें देख के कमांडर लू सामने आने लगता है बट वो उसे इग्नोर करता है और जाओलिंग को वो बो देता है। उसकी तो आंखें फट जाती हैं। वहीं जाओलिंग उसे मना कर रहा होता है कि वो ये बो नहीं ले सकता, बट यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारे पास अच्छा मेरिट है, तुमने इन्वेस्टिगेशन में मदद करी है, सब तुमने खुद से अर्न किया है, तो उसे फाइनली ले लेता है। जनरल मू बोलते हैं कि तुम पे 6th मास्टर का रिकमेंडेशन है तो तुम चिंता मत करो, तुम कुछ अच्छा करोगे तो जल्दी से तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाएगा। यहाँ पे वो उसे थैंक यू बोलता है। वहीं यहाँ पे जनरल मू चले जाते हैं। वहीं यहाँ पे कमांडर लू बोलता है कि मैंने अपनी बहन को इसकी मिस्ट्रेस बनने दिया फिर भी इसने वो किसी और को दे दी। अब आप समझ ही गए होगे कि ये लू की बात कर रहा है और लू से तो आप समझ ही गए होगे कमांडर लू और लू दोनों भाई बहन है। वहीं यहाँ पे इस पे तो उसे और गुस्सा आ रहा था। वहीं यहाँ पे जाओलिंग लड़ाई नहीं करना चाहता था इसलिए वो सब लोग को वहां से लेके चला जाता है। वहीं फिर हम जनरल मू की वाइफ से मिलते हैं जो कि अपनी एल्डेस्ट डॉटर को लेने आई थी और यहाँ पे मैडम जुओ से मिलती है। यहाँ पे मैडम जुओ बोलती है कि आपकी कंट्री में एक नई लेडी आई है ना, ऑफ कोर्स वो यहाँ टिंगयन की बात कर रही थी। तो यहाँ पे वो बोलती है हाँ वो कुछ ज्यादा ही अच्छी है मेरे लिए। ऑफ कोर्स वो तंस में बोल रही थी और यहाँ पे मैडम जुओ से भड़काने लगती है टिंगयन के खिलाफ कि वो बहुत क्लेवर है, बड़े घर में पली बड़ी है, ये कम था। तो वो ये भी बोल देती है कि पहले जो लू कॉन्क्यूबाइन है उसके साइड कोई भी नहीं था बट अब देखो वो उसके साथ ही घूमती है। वहीं यहाँ पे एक आदमी आके बताता है कि जो 6th मास्टर ने उन्हें फील्ड दिया था यानी लैंड दिया था शादी के लिए वो उनसे वापस ले लिया गया है। तो टिंगयन शॉक हो जाती है, उसकी हेल्पर भी। वो बोलते हैं कि ऐसे कैसे ले लिया, हम पे डीड है। तो इस पे वो आदमी बोलता है कि खेती करने की वजह से लिया है। वहीं यहाँ पे पता चलता है कि इतनी मंदी है कि वो जो लकड़ियां थी वो भी किसी ग्रेव्स में से आई हुई थी। वहीं यहाँ पे टिंगयन उन लकड़ियों को साफ करके कुछ सोचने लगती है। अब वो मू रेजिडेंस के बाहर आती है जहाँ पे पहले से ही मैडम मू और जनरल मू लड़ रहे होते हैं यानी उनकी वाइफ और वो गुस्सा होती है कि उन्होंने कॉन्क्यूबाइन रख रखी है, दूसरी औरत के साथ है वो। और वहीं जनरल मू बोलते हैं क्या हो गया, ये तो नॉर्मल है कॉन्क्यूबाइंस रखना। वहीं यहाँ पे मैडम मू बोलती है कि वो लू तो तुम्हारे लिए काफी नहीं थी कि तुम्हें एक और औरत चाहिए। वो लड़की यहाँ पे वो टिंगयन की बात कर रही थी कि वो तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है उससे, तो जाओ ना उसी के पास जाओ। तो यहाँ पे जनरल मू बाहर चले जाते हैं और जब वो गेट खोलते हैं तो टिंगयन उसके सामने होती है। तो ये तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस मोमेंट हो जाता है और वो बोलते हैं कि मैं अभी उसे समझाता हूँ और अंदर चले जाते हैं। वहीं हेल्पर बोलती है कि हमें अभी अंदर नहीं जाना चाहिए और वो वापस आ जाते हैं। वहीं यहाँ पे वो उससे पूछता है कि क्या हो गया, वहाँ पे सब ठीक था। तो इस पे वो आके बताती है कि वो अभी भी गुस्सा है जो भी हमारी पहली मीट में हुआ था उसको लेकर और वो बहुत दुखी थी जो भी उनके साथ हो रहा था। वहीं यहाँ पे वो तो उसे बोलता है कि लैंड के पीछे लड़ने की जरूरत नहीं, बट यहाँ पे टिंगयन बोलती है कि अगर हम एक लैंड के लिए भी लड़ नहीं पा रहे हैं तो यहाँ कैसे रहेंगे, लोग कम समझेंगे आपको। तो वो समझ जाता है और बोलता है कि अगर तुम फाइट करना चाहती हो तो मैं भी करूंगा। वहीं यहाँ पे दो आदमी बात करते हुए जा रहे थे कि सेटलमेंट के लिए लैंड चाहिए और उन्होंने चुना है जो मिस शी का है यानी टिंगयन का। वहीं औरतें बात करती है तो वही लैंड है जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं और वो सोच लेते हैं जाके मैडम मू को बताएंगे। वहीं यहाँ पे एक एक करके वो अपनी जमीनें अथॉरिटीज को दे देती हैं। वहीं यहाँ पे वो आदमी पूछता है आप इस लैंड के पीछे इतना लड़ रही थी अचानक से क्यों दे रही है। तो इस पे वो बोलती है कि जब अथॉरिटीज को चाहिए तो हमें सेटलमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, मैडम मू बोलती है। तो इस पे वो आदमी बोलता है कि आपने ये सब कहाँ सुन लिया कि सेटलमेंट के लिए लैंड चाहिए। तो इस पे उन्हें समझ आ जाता है कि टिंगयन ने उन्हें फंसा दिया। वहीं यहाँ पे जाओलिंग करीब 1 महीने बाद घर वापस आता है और उसके लिए कुछ खाने का भी लाता है। वो उसे देखने भर से ही बहुत खुश थी। अब जब वो सब अंदर चले जाते हैं तो मैडम मू के साथ जो हेल्पर होती है वो कुछ कीले लाकर जाओलिंग के हॉर्स के पैर के नीचे डाल देती है। वहीं यहाँ पे टिंगयन उससे पूछती है कि अचानक आना हुआ। तो जाओलिंग यहाँ पे बताता है कि वो सैन को देखने आया था। वहीं आपको ही पता और मुझे ही पता है कि वो किसको देखने आया था। अब वो वापस जाने लगता है तो वो देखता है उसके हॉर्स के पैर के नीचे कीले और उसे जख्म आ गया है। तो ऑफकोर्स वो ट्रैवल तो नहीं कर सकता है और वो टिंगयन से बोलता है कि कोई बात नहीं वो पैदल चल के जाएगा। बट यहाँ पे टिंगयन को चिंता होती है। वो बोलती है कि अगर कई खूंखार एनिमल्स मिल गए आपको तो, और वो उसे आज रात यहीं रुकने के लिए कहती है और बोलती है कि हॉर्स को अंदर लगा दीजिए वरना किसी को शक हो जाएगा। वहीं यहाँ पे सैन पूछता है कि ये क्यों छुपाना है कि तुम आज रात यहाँ पे रुको हो। तो इस पे वो बोलता है कि मैं शी और मैंने अभी शादी नहीं करी है तो एक छत के नीचे रहना सही नहीं है। अब यहाँ पे टिंगयन विंडो को क्लोज कर रही होती है, उसे हो नहीं रही होती। तो यहाँ पे जाओलिंग उसकी हेल्प करता है
और दोनों एक दूसरे की आंखों में फिर खो जाते हैं और यहाँ पे वो एक दूसरे को आराम करने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि होता है वो सुबह सुबह जल्दी आ जाता है। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस ये बोलना कि तुम मैडम शी के साथ थे लास्ट नाइट। बट यहाँ पे उसे उसकी रेपुटेशन की चिंता होती है क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई होती तो लोग क्या सोचेंगे। वहीं यहाँ पे अब कमांडर उससे वजह पूछते हैं ना आने की, तो यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने ज्यादा पी ली थी और मैं सो गया था। वहीं यहाँ पे कमांडर लू बोलता है, उसे तो पहले उससे दिक्कत होती है, कहता है कि बिना परमिशन लिए गायब हो गए, इसकी सजा मिलेगी, 80 स्ट्रोक्स पड़ेंगे और 3 महीने की सैलरी भी कट। वहीं यहाँ पे जनरल मूवी उसे आके बोलते हैं कि आप बता क्यों नहीं देते कि आप मैडम शी के साथ एक बार आपकी शादी होगी तो आप दोनों को वैसे भी साथ रहना है। बट ऑफकोर्स वो डटा रहता है, बोलता है कि मैं अपनी पनिशमेंट लूंगा। तो इस पे कमांडर को गुस्सा आता है कि वो इतना ज्यादा एरोगेंट है, उसे 80 स्ट्रोक्स की पनिशमेंट देता है। वहीं उसके आदमी बोलते हैं कि हम 20-20 खाएंगे, तो वो उसे थैंक यू बोलता है। वहीं यहाँ पे तीनों की बैग की तो बैंड बज गई थी। अंदर जाने से पहले वो अपनी पीठ सीधी करता है कि उसे टेंशन ना हो, पर टिंग्यून उससे पूछती है तो ऐसे ही नाटक करता है कि वो ठीक है। बट जब उसे पता चलता है कि टिंग्यून परेशानी में थी, उसकी चिंता ले रही थी, तो वो नाटक करने लगता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा बीमार है। बट उसे पता था कि उसको चोटें वगैरह आई हैं, तो इस पे वो बोलती है कि मैं देख सकती हूँ और उसकी दवाई लगाने लगती है। वहीं वो तो पूरा नाटक कर रहा होता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है और टिंग्यून बहुत आराम से उसको दवाई लगा रही होती है और ये चारों मिलके बाहर से झाग रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था दर्द तो हमें भी हो रहा है, बट देखो मजे तो सिर्फ हमारे जाओलिंग ही ले रहे हैं। वहीं यहाँ पे उसकी हेल्पर उन सबको भगा देती है और वहीं टिंग्यून उसकी केयर कर रही होती है। यहाँ पे वो हैंकरचिफ ले लेता है, तो वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए नया बना दूंगी, बट वो बोलता है कि नहीं मैं यही रखूंगा। वहीं यहाँ पे टिंग्यून के आंसू गिर जाते हैं, तो एकदम से पीछे होकर बोलता है अरे मैं तो नाटक कर रहा था, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। वहीं यहाँ पे वो बोलती है मेरी ग्रैंडमदर कहती थी कि हाउस होल्ड भी एक कोर्ट की तरह ही होता है, अगर हमें चाहिए कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें तो हमें पावर होनी चाहिए। तो मुझे लगा यहाँ पे काम करना अच्छा होगा, बट देखो तुम्हारी हालत कैसी हो गई मेरी वजह से। बट यहाँ पे जाओलिंग उसका हौसला बढ़ाता है कि मैडम मुंह जैसे लोगों से तो तुम ही डील कर सकती हो और कोई नहीं। वहीं यहाँ पे वो उसे सलाह देता है कि वैसे तुम उससे 2 चीजों से डील कर सकती हो, पहला तो कनेक्शंस के थ्रू या फिर उनके क्लोज जाकर। वहीं यहाँ पे वो ऐसे ही करती है जैसे कि उसकी इमेज बनाई गई थी कि वो बहुत नाजों में पड़ी बड़ी है, तो वो सबको दिखाती है कि वो भी स्ट्रगल कर सकती है। मुंह तो उसे देख के हंसी रही थी यहाँ पे बाकी सारी लेडीज भी। वहीं यहाँ पे बारिश होने वाली होती है, तो सब अनाज बटोरने लगते हैं क्योंकि ऑफकोर्स बारिश में वो खराब हो जाएगा। वहीं यहाँ पे टिंग्यून भी भागकर उनकी हेल्प करने आती है और सबकी हेल्प करने लगती है। वहीं यहाँ पे मैडम मूवी आ जाती हैं, बाकी लेडीज को देख के यहाँ पे टिंग्यून गिर जाती है। वो उसे उठाने जाती हैं बट फिर रुक जाती हैं। वहीं यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, उनका मन तो बहुत कर रहा है कि वो यहाँ पे जाके उसकी हेल्प करे, टिंग्यून से बात करे, बट ऑफकोर्स जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके बीच उसको लेकर वो उससे बात नहीं करती है। वहीं यहाँ पे जाओलिंग भी आ जाता है उनकी हेल्प करने, देख के वो खुश हो जाती है और वो उसकी हेल्प करने लगता है। वहीं यहाँ पे उन दोनों को देख के उसे ये तो समझ आ जाता है कि ये मेरे पति के पीछे तो नहीं है, और ऑफकोर्स टिंग्यून का नेचर देखकर भी यहाँ पे उन दोनों की फाइनली मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। वहीं यहाँ पे मैडम मुंह बताती है कि एक लेडी है मैडम जो नाम की, बताओ बता भी किसे रही है, टिंग्यून को तो पता ही है, और यहाँ पे उसका बहुत दबदबा है, वो कुछ भी बोल देती है, लोग उसकी सुनते हैं। वहीं यहाँ पे सब उसे थैंक यू बोलने लगते हैं और जाओलिंग भी देखता है कि उन लोगों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई है टिंग्यून से। वहीं यहाँ पे मैडम जो तो अपना अलग ही कनेक्शन बनाने में लगी हुई थी और यहाँ पे वो बताती है कि कोई तो मेरे पीछे पड़ा है और किसका नाम लेने वाली है शायद आप लोग गैस कर लो। वहीं यहाँ पे टिंग्यून ने अपने आप को साफ कर लिया था पानी से। जाओलिंग भी आता है और बोलता है कि पानी यहाँ पे बहुत प्रीशियस है तो मैं भी उसी पानी का यूज करता हूँ। वहीं वो तो देखती रह जाती है कि वो मेरा ही हैंकी और पानी यूज कर रहा है। वहीं यहाँ पे जाओलिंग तारीफ करता है कि तुमने कनेक्शन बना ही लिया उनसे। तो यहाँ पे वो बोलती है मेरा टीचर अच्छा था, वैसे मैं किसी और चीज के बारे में सोच रही थी। वो बोलता है क्या, तो उसे बताती है क्या हो अगर हम शादी कर ले। यहाँ पे ही तो वो रुक जाता है। वो बोलती है कि अगर हम शादी कर लेंगे तो तुम यहाँ रह सकते हो और तुम्हें छुपना भी नहीं पड़ेगा, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, तुम्हारे करियर में भी हेल्प होगा। बट उसे देख के लग रहा था वो खुश नहीं है। वहीं टिंग्यून बोलती है मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, पर अदर वाइफ्स की तरह मैं भी तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ, कपड़े बना सकती हूँ, मुझे लग रहा है हम दोनों के लिए आसान रहेगा। बट यहाँ पे वो बोलता है तो ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है, मतलब सिर्फ आसानी के लिए। वहीं यहाँ पे टिंग्यून अंदर गिर जाती है तो तुरंत उसे देखने आता है और पूछता है कि जला तो नहीं, बट वो बोलती है पानी ठंडा था। वो जान लगता है तो वो बोलती है तुम गुस्सा क्यों, तो इस पे वो बताता है कि मुझे लग रहा है अभी हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। बट वो यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें कोई परेशानी हो जाए तो मुझे बताओ। अब यहाँ पे वो बोलता है मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, कुछ चीज़ें तुम्हें बताना मुश्किल है, तुम चालाक तो हो, क्लेवर हो, बट हर चीज़ नहीं समझती। तो इस पे वो बोलती है तुम मुझे समझाओ। अब यहाँ पे वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हें इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं, ये जो हमारी जर्नी रही है उसके चलते मैं कुछ और ज़्यादा फील करने लगा हूँ। तो यहाँ पे उसे समझ ही नहीं आता है और वो बोलती है मैं भी तो वही कह रही हूँ हम शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो क्या ही बोलता है, वहाँ से चला जाता है। वहीं यहाँ पे सैन बोलता है कि तुमने ही तो बोलता कि तुम उनसे शादी करना चाहते हो, अब वो खुद पूछिए तो मना क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे वो बोलता है कि वो सिर्फ शादी करना चाहती है आसानी के लिए, बट मैं चाहता हूँ कि शादी लव के लिए हो, और यहाँ से वो चला जाता है। वहीं यहाँ पे हमें कैपिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक हेल्पर एम्ब्रॉयडरी की तारीफ कर रही होती है फैन की हेल्पर से, और बोलती है कि मेरी डॉटर इन लोग की न्यू बेबी हुई है और उसके लिए बिजनेस के लिए बात करने लगती है। वहीं यहाँ पे फैन आती है और बोलती है कि यहाँ पे ऐसे बिजनेस नहीं हो सकता, बट यहाँ पे वो बोलती है मैं तो बस अपने लिए पूछ रही थी और वैसे भी इनकी एम्ब्रॉयडरी बहुत फाइन है। बट यहाँ पे फैन बोलती है कि वो मेरे लिए ही काम करेगी, अगर ये एम्ब्रॉयडरी का काम करते करते यहाँ पे उसके काम में कोई कमी रह गई तो। यहाँ पे वो हेल्पर मैडम यूकी होती है और वो अपनी हेल्पर से बोलती है आज उसने तुम्हें बेइज्जत किया है तो आज से मेरे दिल में उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 11 यहाँ पे खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।